नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन ऑफिशियल। दोस्तों आज बात करते हैं झारखंड के विधानसभा के चुनाव के बारे में, क्योंकि झारखंड में 2024 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। जैसा कि हमने पहले वीडियो में महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा के चुनाव के बारे में चर्चा की है, वैसे ही हम आज झारखंड के चुनाव के बारे में चर्चा करते हैं। झारखंड में अभी जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है दोस्तों। इसको हम इंडिया गठबंधन भी बोल सकते हैं। जेएमएम हेमंत सोरेन वाली पार्टी है। तो दोस्तों इस सरकार का कार्यकाल 4 जनवरी 2025 को खत्म हो जाएगा, लेकिन संभावित चुनाव अक्टूबर 2024 में होने हैं। इसलिए झारखंड में जेएमएम के हेमंत सोरेन सीएम बन गए थे 2019 में। जब चुनाव हुआ था तो जेएमएम के हेमंत सोरेन वहां के सीएम बनते हैं। अब दोस्तों लेकिन 21 जनवरी 2024 को एक जमीन के घोटाले के केस में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन वो गिरफ्तारी से पहले सीएम पद से इस्तीफा देते हैं और अपनी जगह चंपई सोरेन को झारखंड का नया मुख्यमंत्री नियुक्त कर देते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों झारखंड के विधानसभा की स्थिति। अभी झारखंड की में स्थिति क्या है? कुल सीटें हैं 81। बहुमत के लिए चाहिए 42 सीट दोस्तों। एक सीट अभी वहां पर खाली है। अब जो सत्ता में पार्टी है झारखंड में वो है इंडिया गठबंधन। उसके पास कितनी सीटें हैं? जेएमएम 29 सीट, इंडियन नेशनल कांग्रेस 17 सीट प्लस आरजेडी। ये आरजेडी तेजस्वी यादव वाली पार्टी है, इनके पास 1 सीट और सीपीआई एमएल के पास 1 सीट। तो कुल मिलाकर हुई इनके पास 48, जो बहुमत से काफी ज्यादा है दोस्तों। अब एनडीए की बात करें तो 2019 में एनडीए के पास कितनी सीटें हैं? बीजेपी 26, एजेएसयू 3 प्लस एनसीपी। ये एनसीपी अजीत पवार वाली एनसीपी है, इसके पास 1 सीट है दोस्तों। और इंडिपेंडेंट के पास 2 सीट है। तो कुल मिलाकर होती है 32 सीट, जो बहुमत से काफी कम है दोस्तों। अब बात करते हैं झारखंड के 2024 के लोकसभा चुनाव पर। कुल सीटें हैं दोस्तों 14। सबसे ज्यादा बीजेपी यहां पर लोकसभा में सीटें जीती है 2024 में। 8 सीट लोकसभा चुनाव में 2024 में झारखंड में बीजेपी 8 सीट जीती है। जेएमएम 3, इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 और एजेएसयू को 1 सीट मिली है। तो ये है अब तक की स्थिति दोस्तों झारखंड की। अब 2024 विधानसभा चुनाव का समीकरण क्या कहता है, उस पर थोड़ा संक्षेप में बात करते हैं। अब दोस्तों लोकसभा चुनाव में हेमंत सोरेन जेल में थे, तो पार्टी का नेतृत्व उनकी पत्नी ने किया। वो इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर पूरी ताकत से ये चुनाव लड़ी और अच्छा रेस्पॉन्स उनको मिला। लेकिन अब दोस्तों क्या हुआ है कि अभी 2 दिन पहले ही हेमंत सोरेन जेल से रिहा हो गए और हाई कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाते हुए उनके केस में उनको रेगुलर जमानत दे दी है। अब दोस्तों ईडी ने उनके खिलाफ जो मामला बनाया था वो कहीं पर भी फिट नहीं बैठ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो 5 महीने तक जेल में ठूस दिए गए। तो दोस्तों अब क्या होता है कि अब वो जेल से बाहर आ गए हैं। उन्होंने जेल से बाहर आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला है कि हमने जो संकल्प किया था झारखंड के लिए, हम उस पर अड़िगे रहेंगे। अब दोस्तों झारखंड के जो विधानसभा चुनाव होंगे उसकी रूपरेखा एकदम से अलग हो जाएगी, क्योंकि हेमंत सोरेन काफी अच्छा फेस है झारखंड का। लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं। ऊपर से मुकदमा, ये सब कुछ, जेल जाना, ये सब सिंपैथी गेन करता है। कोई भी नेता होता है तो जब ऐसी कुछ ट्रेजरी होती है, भले ही वो कसूरवार है या बेकसूर है, ये तो सब कोर्ट में चलता है, अदालतें फैसला करती हैं, बहुत टाइम लगता है इन सब में। लेकिन इन सब से क्या होता है कि हर चुनाव में कैंडिडेट सिंपैथी गेन करता है और लोगों के वोट मिल जाते हैं उसको। तो दोस्तों अब देखना ये होगा कि झारखंड के इस चुनाव में, इस घमासान में क्या होने वाला है। तो दोस्तों आगे की जो भी खबरें आएंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।
आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।